13 दिसंबर को जब 22 साल की बरसी मनाई जा रही थी संसद हमले की, एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी सेंध लग गई। लेकिन इस मामले पर विपक्ष ने अब सियासत भी शुरू कर दी है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ और उसके बाद राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को हंगामे के चलते पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। उसके बाद कांग्रेस के 5 सांसदों को भी हंगामा करने के चलते निलंबित किया गया है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा तार-तार, सियासत जोरदार। माननीय सदस्यगण, प्लीज। संसद में हंगामा, सरकार पर वार। सुरक्षा में सेंध, विपक्ष की सियासत। संसद में सुरक्षा सेंध पर हंगामे की सियासत शुरू हो गई है। कल सर्वदलीय बैठक में लोकसभा स्पीकर की सुरक्षा समीक्षा और जरूरी सुधार के आश्वासन के बावजूद आज विपक्षी दलों ने संसद की शुरुआत से हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दलों ने काल स्थगन का नोटिस देकर गंभीर सुरक्षा चूक पर संसद में चर्चा की मांग की। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले पर बयान दिया। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सांसदों से फिर पूरे मामले पर अपनी बात कही। ओम बिरला ने साफ किया कि संसद की सुरक्षा संसद सचिवालय के अंतर्गत आती है, इसलिए सरकार कभी संसद सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन लोकसभा में जबरदस्त हंगामेबाजी का सिलसिला जारी रहा। विपक्षी इंडी गठबंधन ने संसद में सुरक्षा चूक पर बैठक की और सरकार के सामने बयान के जरिए अपनी मांगे रखी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, संसद के दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह बयान दें। बयान के बाद दोनों सदनों में इस पर विस्तृत चर्चा हो। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई की जाए। प्रताप सिम्हा की मदद से ही विजिटर्स पास लेने में आरोपियों को कामयाबी मिली। जाहिर है विपक्ष हंगामा और सियासत पर उतर आया है और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। रोजाना देश की बात होते हैं, देश की सुरक्षा, देश की ताकत, हमें मिसाइल दिखाना जाते हैं, बहुत कुछ दिखाए जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर कितना खोखला हो गए हैं देश की सुरक्षा, ये क्या चिंता के विषय नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी को? सिक्योरिटी रिंग्स पास करने के बावजूद, एक्सरे मशीन्स पास करने के बावजूद भी ये इंसिडेंट सामने आता है। इट रिवील्स लैप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स और ये इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनको ये जनता को जवाब देना चाहिए। वहीं सुरक्षा को लेकर विपक्ष की राजनीति पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। सिक्योरिटी चुस्त दुरुस्त रहेगी और जहां कहीं कोई कमी रह गई है उसको पूरा करने का, ठीक करने का काम किया जाएगा। लोकसभा को पूरी तरीके से चलना देना चाहिए और विपक्ष के लोगों भी चाहिए कि इसमें किस लोगों की साजिश रही, क्या रहा, उसका जांच हो रही है और जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी। देखिए, विपक्ष का रवैया ये बहुत नकारात्मक है और बहुत ही खेदजनक है। विपक्ष को जो है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए।
संसद में सुरक्षा में सेंध गंभीर मसला है। अब तक 8 कर्मचारियों को संसद सचिवालय ने सस्पेंड कर दिया है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और साजिश से जुड़े तार के हर पहलू को खंगालने में जांच एजेंसियां जुटी हैं। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी भारी हंगामा देखने को मिला और हंगामे की वजह से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को शीतकालीन सत्र से तत्काल निलंबित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।